हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से दुनिया भर के देश सकते में है। आखिर उनकी हत्या को कमरे में अंजाम कैसे दिया गया? अब उनकी हत्या को लेकर कई फैक्ट्स और रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तेहरान के गेस्ट हाउस में इसे कैसे अंजाम दिया गया। उसकी बैकग्राउंड में हमास का वो हमला बताया जा रहा है जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में हजारों मिसाइलें दागकर 1200 बेगुनाहों की मौत की नींद सुला दिया था। ईरान सीधे तौर पर इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। वहीं ईरानी सेना के लिए भी हत्याकांड एक शर्मिंदगी की बात है क्योंकि वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी सेना की थी। माना जा रहा है कि इजराइल ने हानिया को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी यहूदी देश ना तो इनकार कर रहा है और ना ही इकरार। खास बात यह है कि हानिया की हत्या आकस्मिक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित थी। हानिया की हत्या की पटकथा को 2 महीने पहले ही लिख लिया गया था। दिन जगह सब पहले से तय था। ये दावा अमेरिका का है। हानिया की हत्या के लिए तेहरान के उस गेस्ट हाउस में बम 2 महीने पहले ही प्लान कर दिया गया था। ये दावा अमेरिका ने किया है। अमेरिका मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स और 2 ईरानी और 1 अमेरिकी समेत 75 मिडिल ईस्ट अधिकारियों का दावा है कि जिस बम धमाके में हानिया मारा गया उसे गेस्ट हाउस में 60 दिन पहले ही छिपा दिया गया था, जहां हानिया तेहरान में ठहरा था। निशाद नाम के कॉम्प्लेक्स में मौजूद इस गेस्ट हाउस की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ईरानी सेना IRGC की थी। माना जा रहा है कि कातिल ने हानिया को मारने से पहले लंबी प्लानिंग की थी। पहले उसने हानिया का पूरा शेड्यूल देखा। ये पता करना भी टास्क रहा कि हानिया कहां जाता है और रुकता कहां है। ये सब जानकारी जुटाने के बाद रची गई हानिया की मौत की वो खौफनाक साजिश। मौत की पूरी प्लानिंग समझिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से वापस लौटा। वो निशाद कॉम्प्लेक्स के उस VVIP गेस्ट हाउस में गया जहां उसके ठहरने का इंतजाम किया गया था। थका हानिया जैसे ही गेस्ट हाउस पहुंचा, अपने बेड पर सुकून से बैठा। वो कहाँ जानता था कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसे तो यहाँ तक भी नहीं पता था कि मौत के लिए दरवाजा खोलने का भी उसे वक्त नहीं मिलेगा। साई की तरह साथ रहने वाला उसका बॉडीगार्ड भी उसे बचा नहीं पाएगा। बस इसी बीच बाहर से किसी ने रिमोट का बटन दबाया और तस्करी करके छिपाए गए बम में धमाका कर दिया और हानिया और उसके बॉडीगार्ड दोनों को उड़ा दिया। धमाका इतना तेज था कि न सिर्फ दीवारें ढह गई बल्कि खिड़कियां और शीशों के भी परखच्चे उड़ गए। ऐसे में हानिया को खुद को बचाने का समय तो मिला ही नहीं। ईरानियों समेत पश्चिम एशियाई अधिकारियों के मुताबिक ईरान के समय के मुताबिक रात को करीब 2 बजे बम फटा। शोर सुनकर स्टाफ दौड़कर कमरे में पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि कमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं था। इससे ये तो साफ है कि योजना कितनी सटीक रही होगी जो सिर्फ हानिया को ही निशाना बनाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही तेहरान में मौजूद हमास के डिप्टी कमांडर खलील अल हया घटनास्थल पर पहुंचा। तुरंत ईरानी अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई और फिर आधी रात में ईरानी नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को जगाया गया। हमास चीफ की मौत के लिए ईरान सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। हानिया की हत्या के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने उसकी मौत का बदला लेने के लिए सीधे हमला करने की कसम खाई है। वहीं इजराइल भी पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार है। उसका संकेत नेतन्याहू ने पहले ही दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन वो चुनौती के लिए तैयार है। हानिया तेहरान के जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी सेना के पास थी। फिर उनके ही नेता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे रच दी गई जिसकी भनक उनको 2 महीने तक भी नहीं लगी। सवाल ये भी है कि इसके पीछे कहीं ईरान ही तो नहीं। हालांकि हानिया की हत्या हमास के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक हानिया तेहरान के गेस्ट हाउस में पहले भी कई बार रुका था। कड़ी सुरक्षा वाले गेस्ट हाउस में हत्या ईरान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। ईरानी सेना के लिए ये शर्मिंदगी भरा है क्योंकि जहां हानिया को मारा गया उस जगह का इस्तेमाल सीक्रेट बैठकों और खास मेहमानों को ठहराने के लिए किया जाता है। गेस्ट हाउस में बम कैसे छिपाया गया ये साफ नहीं हो पाया है।